गाइस इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना क्योंकि ये सच है कि हम लोग इस वीडियो में अपनी पहली एंड्रॉइड ऐप बनाने वाले हैं। अगर आप लोग शुरू से इस कोर्स को देखते आ रहे हैं, आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लिया है, आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा था इस कोर्स का, तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने दोस्तों को अपने पहली ऐप की एपीके फाइल यानी कि इंस्टॉलर आपकी पहली ऐप का आप लोग अपने दोस्तों तक बांट सकते हैं और आपके दोस्त आपकी ऐप को अपने अपने फोन्स में इंस्टॉल कर पाएंगे। तो चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर और वहां पर देखेंगे हम किस तरह से कोडिंग करेंगे और आप लोग को मैं अपनी पहली ऐप बनाकर दिखाऊंगा जो कि आप लोग अपने दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और उनको दिखा पाएंगे कि आप एक एंड्रॉयड डेवलपर बन चुके हैं। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी जो एंड्रॉयड डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस नहीं किया तो काइंडली उसको आप लोग ज़रूर से एक्सेस कर लेना और इसी में मैं सारे के सारे वीडियोस डालता रहूँगा और इसको आप लोग यहाँ पर एक्सेस करके कुछ इस तरह से बुकमार्क कर लेना और सेव भी कर लेना। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आप लोग जहाँ भी हों आप लोग जाएं, फाइल पर क्लिक करें। फाइल पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्लोज प्रोजेक्ट करके ही दिखेगा, आप लोग इस पर क्लिक कर दें और क्लोज प्रोजेक्ट पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे आपके सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लिख कर आ जाएंगे। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों को कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है तो आप लोग स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। हम लोग यहाँ पर एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे और एम्प्टी एक्टिविटी से स्टार्ट करते हुए हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने स्टेप्स ली थी पहले वही हम बिल्कुल करेंगे एग्जैक्टली। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन कर दूंगा और यहाँ पर बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली इसने ले ली हैं। सब कुछ आप डिफ़ॉल्ट रखते हुए फिनिश पे क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करेंगे आपका जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो जाएगा और इस बार आप लोगों को चीज़ें थोड़ी सी क्विकली होती हुई दिखेंगी। तो पहले जब आप लोगों ने पहली बार किया होगा ये सब तब सुपर स्लो होगा, लेकिन उसके बाद टाइम के साथ साथ चीज़ें जो है बहुत फास्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एप्लीकेशन नाम से हमने अपनी एक ऐप बना ली है और इनफैक्ट अभी हमने कुछ किया नहीं है, हमने सिर्फ एक एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट बनाया है और इसको थोड़ा सा आप टाइम दें। ग्रेडल बिल्ड यहाँ पे सिंकिंग, रनिंग, लोड, कॉन्फ़िगर, बिल्ड जो भी ये कर रहा है आप इसको करने दें और ये काफ़ी जल्दी हो जाता है। आप लोग का जैसे ही ये सब कंप्लीट हो जाएगा हम लोग सबसे पहले तो XML फाइल को एडिट करेंगे और हम लोग लेआउट एडिटर का इस्तेमाल करेंगे। अब ये लेआउट एडिटर क्या होता है इस बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास यहाँ पर एक तो एक्टिविटी main.xml होने वाली है, एक मेन एक्टिविटी.java होने वाली है। हमारी हर एक्टिविटी से एसोसिएटेड दो चीज़ें रहेंगी। पहली कि वो चीज़ क्या है, कैसी दिखती है, वो XML फाइल है, यानी कि कैसा उसके लुक्स क्या हैं। होता है ना, एक इंसान की एक सूरत होती है, एक सीरत होती है, तो ये सूरत है उसकी। एक्टिविटी main.xml उसकी सूरत है, वो दिखता कैसा है, और मेन एक्टिविटी डॉट जावा उसकी सीरत है, वो करता क्या है और कितने कमाता है। और कोई भी इंसान है उसकी दो चीज़ें होती हैं, एक तो लुक्स होता है और वो उसका एक दूसरा जो पहलू है वो ये होता है कि वो बंदा कौन है, उसकी पहचान क्या है, तो वो जावा होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक्टिविटी main.xml को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर ये माइनस पे क्लिक करके थोड़ी स्पेस बनाऊंगा अपने लिए और यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करके इसको भी बंद कर दूंगा और स्पेस बनाऊंगा अपने लिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं, एक डिज़ाइन और एक टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पर XML लिखना चाहूँ तब मैं XML भी लिख सकता हूँ, लेकिन कौन इतना याद रखेगा कि टेक्स्ट व्यू खोलना है फिर एंड्रॉयड में लेआउट विड्थ ऐसे करके डालना है, तो ये लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट अगेन ये भी आप लोग आकर एडिट कर सकते हैं, कोई इसमें आपको किसी ने रोका नहीं है। लेकिन इसको एडिट करने से कई ज़्यादा बेहतर है डिज़ाइन मोड में जाना। और जैसे ही आप लोग डिज़ाइन मोड में यहाँ पर जाते हैं होता क्या है कि आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली डिज़ाइन कर सकते हैं चीज़ों को। यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं कि बटन, इमेज व्यू और स्क्रॉल व्यू, कई चीज़ें यहाँ पर हैं। हम लोग बात करेंगे विजेट्स की, क्या क्या किस किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 10 चीज़ें होती हैं, हम लोग यहाँ पर उनको लगा सकते हैं और लगाकर अपनी ऐप को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा हेलो वर्ल्ड पे और ये स्प्रिंग्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले इस पर क्लिक करके आप डिलीट दबा दीजिए, इस हेलो वर्ल्ड पे क्लिक करके, या फिर आप यहाँ पर इस टेक्स्ट व्यू पे क्लिक करके भी डिलीट दबा सकते हैं। तो ये जो है आपका गायब हो जाएगा और आप लोग को दिखाई देगी एक ब्लैंक विंडो। अब इस ब्लैंक विंडो में क्या करना है, आप लोग यहाँ पर कंपोनेंट ट्री में कंस्टेंट लेआउट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक लेआउट है। अब ये लेआउट क्या होता है, मैं यहाँ पर आपको लेकर चलना चाहता हूँ थोड़े से इंट्रोडक्शन की तरफ और बिल्कुल भी बोर आप लोगों को नहीं करूँगा, थोड़ा सा बस मैं आप लोगों को समझाऊँगा कि ये सब चीज़ें किस तरह काम करती हैं। सो गाइस, जो हमारी एक एंड्रॉयड स्टूडियो की UI होती है वो हमारी मिलकर बनी होती है लेआउट्स और विजेट्स की मदद से। जो लेआउट्स होते हैं वो होते हैं हमारे व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। तो मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, एक कलर चुन लेता हूँ और आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ व्यू ग्रुप
ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या होते हैं व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, क्या होते हैं, ये यहाँ पर मुझे स्पेस देनी चाहिए थी बट एनीवेज आप समझ गए। व्यू ग्रुप में क्या होता है कि व्यू ग्रुप के अंदर और ग्रुप्स हो सकते हैं और व्यूज़ हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें अगर लीनियर लेआउट की, तो वो एक व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर होगा क्या कि हम कहेंगे ये एक हमारा व्यू ग्रुप है और इसके अंदर आप और व्यू ग्रुप्स डाल सकते हैं या फिर बटन्स डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर बटन डाल दिया और ये बटन क्या है, बटन एक व्यू है, ठीक है। तो ये है मेरा एक व्यू। और व्यू ग्रुप के अंदर क्या हो सकता है, व्यू ग्रुप के अंदर या तो और व्यू ग्रुप्स हो सकते हैं या व्यूज़ हो सकते हैं। तो बटन मेरा एक व्यू है और ये मेरा एक व्यू ग्रुप है। तो ये मेरा व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट है, ये मेरा व्यू है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर टेक्स्ट भी डाल सकता था, मैं यहाँ पर एक कोई काफ़ी चीज़ें होती हैं हमारी, मैं यहाँ पर स्विच डाल सकता था, एक कुछ इस तरह का आपने स्विच देखा होगा जिसको टैप करके इधर चला जाता है, वो डाल सकता हूँ। मैं इसके अंदर इमेज डाल सकता हूँ, मैं इसके अंदर एक और व्यू ग्रुप डाल सकता हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि एक रिलेटिव लेआउट मुझे इसके अंदर चाहिए या फिर इसके अंदर मुझे एक और मुझे लीनियर लेआउट चाहिए। अब ये लेआउट्स क्या होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन बस आप अभी ये समझ लो कि व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स के अंदर और व्यूज़ या व्यू ग्रुप्स हो सकते हैं। तो अगर VG का मतलब व्यू ग्रुप है तो व्यू ग्रुप के अंदर और व्यू ग्रुप्स हो सकते हैं या फिर व्यूज़ हो सकते हैं, और व्यू ग्रुप्स हो सकते हैं। और अगर व्यू ग्रुप्स हैं तो उसके अंदर और व्यूज़ हो सकते हैं, और व्यूज़ हो सकते हैं, और व्यूज़ हो सकते हैं। अब आप लोगों में से कई लोग कहेंगे क्या व्यू ग्रुप व्यूज़ कर रहे हो हैरी भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो व्यू ग्रुप का मतलब एक डब्बा जिसके अंदर और चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि एक कंटेनर है वो। जैसे कि एक आपकी प्लास्टिक का कार्टन होता है, वो एक व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट है। उसके अंदर मतलब आप और चीज़ें डाल सकते हो। अब आप कार्टन के अंदर कार्टन भी डाल सकते हो, जो आपका कार्टून जिसको बोलते हैं, एक पेटी जो होती है उसके अंदर आप एक छोटी पेटी डाल सकते हो ना। तो पेटी के अंदर आप यहाँ तो और पेटियाँ डाल सकते हो या सामान डाल सकते हो, लेकिन सामान के अंदर पेटी आप नहीं डाल सकते। यानी कि व्यू के अंदर व्यू ग्रुप्स नहीं आ सकते। व्यू जो है वो एकदम लीफ नोड होता है। तो बटन के अंदर कुछ नहीं हो सकता, बटन बटन होता है। तो व्यू और व्यू ग्रुप में ये डिफरेंस है। तो ये हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आप लोग को ये व्यू क्या होता है, व्यू ग्रुप क्या होता है। तो अब हम लोग करते क्या है कि हम लोग लेआउट एडिटर में चलते हैं और लेआउट एडिटर में चलने के बाद मैं आप लोगों को वहाँ पर दिखाऊंगा कि किस तरह आप लोग कंस्ट्रेंट लेआउट की मदद से इस हायरार्की को अवॉइड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, कंस्ट्रेंट लेआउट नहीं हुआ करता था, और जब कंस्ट्रेंट लेआउट एंड्रॉयड में नहीं होता था तब हम क्या करते थे, व्यू ग्रुप बनाते थे, डब्बे के अंदर डब्बे बनाते थे, डब्बे के अंदर डब्बे बनाते थे, और इससे चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती थी। तो एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर हम लोग बंद कर देते हैं इसको और आ जाते हैं वापस से अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर, जहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग समझेंगे व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट को। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंस्ट्रेंट लेआउट को किस तरह हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखो जो मैंने आप लोग को अभी थ्योरी बताई वो इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट समझ लिया अगर आप लोगों ने उस थ्योरी को, तो आप लोग बहुत ही आराम से अपनी ऐप्स बना पाएंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ वो ऐप बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर हमें बहुत चीज़ें मिली हुई हैं, जैसे कॉमन मिला हुआ है, टेक्स्ट मिला हुआ है, बटन्स मिला हुआ है, विजेट्स मिला हुआ है। मैं यहाँ पर इमेज व्यू में जाऊँगा, विजेट्स के अंदर इमेज व्यू में जाके इसको यहाँ पर ड्रैग कर लूँगा और मैंने यहाँ पर कुछ इस तरह से डाल दिया। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि इमेज व्यू तो लगा देंगे, यानी कि आपने बोला कि यहाँ पर एक फ़ोटो लगाई जाए, फ़ोटो किस चीज़ की लगाऊँ। तब आप लोग कहेंगे ओके मुझे जो बेसिक एंड्रॉयड की फ़ोटो है वही चल जाएगी, वही लगा दो अभी के लिए। बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह आप लोग फ़ोटोज़ इसमें और इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये एंड्रॉयड की बेसिक फ़ोटो यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर इसने कहा ओके हरी भाई आपकी फ़ोटो यहाँ पर लग चुकी है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस इमेज के अंदर 4 बिंदु दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4। ये क्या है, ये हम कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हैं। अभी जो हमारा पेरेंट है वो एक कंस्ट्रेंट लेआउट है। हम इमेज व्यू को कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर सेट करेंगे। हम कह रहे हैं कि जी इसको यहाँ पर एक स्प्रिंग से बांध दिया जाए। जब आप किसी चीज़ को स्प्रिंग से बांधते हो तो क्या होगा, यहाँ पर अगर मैंने एक सच में स्प्रिंग लगा दिया यहाँ पर इस बिंदु में और इस दीवार में एक स्प्रिंग बांध दिया तो क्या होगा, स्प्रिंग इसको दीवार की तरफ खींच लेगा, खींचेगा या नहीं खींचेगा। अब अगर यहाँ पर भी एक और स्प्रिंग मैंने लगा दिया, इस दीवार से नाप दिया, तब क्या होगा, ये यहाँ पर खींचेगा कि नहीं खींचेगा स्प्रिंग, इसको बिल्कुल खींचेगा। फिर मैंने अगर यहाँ पर और नीचे ज़मीन में एक स्प्रिंग लगा दिया, इनफैक्ट यहाँ वॉल है, हम इसको एक दीवार के तौर पे आप ले लें, दीवार की ज़मीन में मैंने अगर स्प्रिंग लगा दिया तो ये नीचे आ जाएगा, और अगर मैंने यहाँ पर दीवार के ऊपर बांध दिया कुछ स्प्रिंग है कैसा, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये 4 स्प्रिंग से मैंने इसको बांध दिया और इसकी पोजीशन जो है उसके हिसाब से यहाँ पे सेट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 4 स्प्रिंग लगा दिए, यानी कि 4 कंस्टेंट लगा दिए, और उसी के साथ साथ ये 16 दिखाई दे रहा है आपको, ये 16 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं अगर यहाँ पर आप जाएं, देखो यहाँ पर आप लोग क्लिक करके डिज़ाइन पे क्लिक कर सकते हैं, ब्लूप्रिंट व्यू चुन सकते हैं, या फिर डिज़ाइन और ब्लूप्रिंट दोनों व्यूज़ चुन सकते हैं, ये आपकी मर्जी रहेगी। अगर आप ब्लूप्रिंट मोड में आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तब आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा कि 16 16 16 16 दिखाई दे रहा है। ये क्या है, ये आपकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन है, और वो आप कहाँ चुनते हैं,
मैं आप लोगों को बताता हूँ आप कहाँ चुनते हैं। आप यहाँ पर चुन सकते हैं, जैसे आपने 16 अगर यहाँ पर चुन लिया तो डिफ़ॉल्ट आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन देगा 16 की। अब अगर मैं इसको बड़ा भी करता हूँ कुछ इस तरह से, तब भी जो है मुझे यहाँ पर ये स्प्रिंग बंधे रहेंगे, मेरा कंस्ट्रेंट जो है वो सेटिस्फाई रहेगा और मैं अपना जो अपनी ऐप है उसमें कुछ इस तरह से मैं लगा सकता हूँ इसको। अब मान लो मैं ऐप कुछ ऐसी बनाना चाहता हूँ कि एक इमेज है और नीचे कुछ बटन्स हैं और उन पे क्लिक करके कुछ होता है, तो मैं इसी अपने कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर कुछ बटन्स को ले आऊँगा। मैं कहूँगा एक बटन यहाँ पर, एक बटन यहाँ पर, ठीक है, और 2 बटन मैंने यहाँ पर ले लिए। अब मैंने जैसे यहाँ पर 2 बटन ले लिए, इनफैक्ट 3 ले लेते हैं, 3 बटन मैंने यहाँ पर ले लिए। अब ये 3 बटन ऐसे तो दिख नहीं रहे अच्छे, तो इनको अच्छा दिखाने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। अब ये 3 बटन अगर मेरे पास आ चुके हैं तो सबसे पहला काम जो मैं करना चाहूँगा वो करना चाहूँगा इनको इनलाइन कर दूँ। अब मैं अगर यहाँ पर अपना जो ब्लूप्रिंट मोड है वो हटा के डिज़ाइन में आ जाऊँ और इस पर क्लिक करूँ, राइट क्लिक करके मैं शो बेस लाइन करूँ, तो ये मुझे एक लाइन दिखाएगा कुछ इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ से इन दोनों में एक कंस्ट्रेंट लगा दूँ तब क्या होगा, ये और ये दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे। फिर मैं इसको कंस्ट्रेंट करूँ, मैं कहूँ कि तुम्हारी जो बेस लाइन है बटन 3, तुम अपनी बेस लाइन को इनके बीचों बीच कर लो कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, इससे ये 3 बटन एक ही लाइन में आ जाएंगे। उसी के साथ साथ मैं एक और कंस्ट्रेंट लगा सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि जी यहाँ पर तुम इसके अंदर अंदर रहना, तुम क्या करना, तुम इसके अंदर अंदर रहना कुछ इस तरह से, और तुम क्या करना, बिल्कुल सही है। अब मुझे बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है मेरा लेआउट, तो मैं इसको ज़्यादा छेड़खानी बिल्कुल नहीं करूँगा। और मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो मेरे 3 बटन हैं, मैं इनमें से किसी एक बटन में क्लिक करके इसको ज़मीन से स्प्रिंग से जोड़ सकता हूँ, और 16 dp की मेरे पास ऑलरेडी मार्जिन है ही है। तो अगर मैं यहाँ पर जाके 16 को मैं अगर चेंज कर दूँ, मैं यहाँ पर मार्जिन में जाऊँ और इस 16 को मान लो चेंज करके मैं कर दूँ 56, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये मेरा इमेज कुछ इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कंटेंट डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूट आपने नहीं डाला इमेज में, और बटन में आपने स्ट्रिंग रिसोर्स यूज़ नहीं करी है। अब कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करी हैं। और उसी के साथ साथ ये हमें एक और वार्निंग दे रहा है कि आपका ये जो बटन है ये हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल भी आपने कंस्ट्रेंट नहीं लगाया है इस पर। तो आप लोग कुछ इस तरह से कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल में। तो मैंने इसको जोड़ दिया इससे। आप हमेशा जूम कर सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से, जैसे कि मैंने किया हुआ है, और इस तरह से जूम करेंगे आप लोग तो आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और आप लोग जो है इसको इस तरह से कंस्ट्रेन कर सकते हैं। और उसी तरह यहाँ पर इसका जो ये वाला पार्ट है, मैं इसको इस बटन के इससे कंस्ट्रेन कर दूंगा, और अब मेरा वो जो मैसेज है वो चला गया कि आपने कंस्ट्रेन नहीं किया है। तो मैंने एक बेसिक सा लेआउट यहाँ पर बना लिया है इंट्यूशन से, एक बहुत ही बेसिक इंट्यूशन से मैंने एक बहुत ही बेसिक सा लेआउट बना लिया है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इसको एकदम ऊपर चिपका सकता हूँ मेरी जो ये इमेज है, और यहाँ पर मैं इस कंस्ट्रेंट को डिलीट कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मुझे लगता है कि ये कंस्ट्रेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तब मैं इसको कुछ इस तरह से हटा दूंगा, तो ये एकदम ऊपर चली गई मेरी इमेज। और मैं इसको थोड़ा और नीचे लाने के लिए जो इसकी मार्जिन टॉप है, यानी कि टॉप में जो ये स्पेसिंग है, इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ कर दूंगा। मैं कहूँगा इसको 116 कर दो, और आप देखो कि ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। अभी मैंने इसको 116 किया था, और मार्जिन टॉप 116 करने के बाद ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है मुझे नहीं मालूम। उप्स, मैंने मार्जिन राइट 116 कर दिया, मुझे मार्जिन टॉप 116 करना चाहिए था। सो दैट्स माई मिस्टेक। 116 मैंने यहाँ पर कर दिया और ये थोड़ा नीचे आ गया। अब ये थोड़ा सा अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम लोग यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, इसको कुछ इस तरह से कंस्ट्रेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको इस पर कंस्ट्रेन करना या फिर इसको इस पर इंस्ट्रेन करना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। आप लोग यहाँ पर अगर इसको नीचे लाना चाहते हैं, जैसे मैंने बटन को ऊपर लाना था, तो मैंने बटन वाले पे क्लिक करके इसका कंस्ट्रेंट लगा दिया यहाँ पर। मैंने कहा कि इसको कंस्ट्रेन कर दो यहाँ पर। अभी के लिए जो मुझे ऐप है वो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है अपनी। हम लोग यहाँ पर और चीज़ें कर सकते हैं अपनी ऐप के अंदर, लेकिन यहाँ पर हम करेंगे क्या, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब आप लोग यहाँ पर मैं ये फ़िल्टर हटा देता हूँ, जो मार्जिन पे फ़िल्टर मैंने लगा रखा था, थोड़ा कुछ इस तरह से लेके आता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा क्लियर दिखे। और मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में बटन लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सेंड, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर सेंड लिख दिया तो ये सेंड हो गया। लेकिन एक जनरली हम लोग क्या होता है, एक बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर हम लोग करते क्या है, हम लोग स्ट्रिंग्स का उपयोग करते हैं। तो आप लोग अगर यहाँ प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और अपनी ऐप के अंदर जाएंगे, इसके अंदर रेस के अंदर जाएंगे, और रेस के अंदर जाने के बाद आप लोग यहाँ पर इन फोल्डर्स को खोल के देख सकते हैं। वैल्यूज़ के अंदर आप लोगों को strings.xml मिलेगा, और जैसे ही आप लोग यहाँ पर आएंगे आपको यहाँ पर अलग अलग स्ट्रिंग्स जो हैं वो डालने का मौका मिलेगा। अब यहाँ तो आप इस XML को डायरेक्टली एडिट कर सकते हैं, वरना आप क्या करें कि यहाँ पर ओपन एडिटर पर क्लिक करें
और ओपन एडिटर पे क्लिक करने के बाद आप एक नई स्ट्रिंग डाल दें, जैसे कि आप यहाँ पर डाल सकते हैं प्लस दबाकर। की में मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर सेंड, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं एक काम करता हूँ सेंड अंडरस्कोर मैसेज कर देता हूँ। ये मेरी जो आईडी है मेरी स्ट्रिंग की वो ये है सेंड अंडरस्कोर मैसेज। फिर उसकी जो वैल्यू है वो मैंने सेंड कर दी है, और इसके बाद मैं ओके करूँगा तो मेरी strings.xml में ये आ चुका है। देखो अब यही काम मैं डायरेक्टली एडिट करके भी कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने डायरेक्टली यूज़ कर लिया यहाँ पर ओपन एडिटर करके, और फिर यहाँ पर प्लस में क्लिक करके मैंने यहाँ पर ऐड कर ली की। तो किसी भी तरह से आप लोग यहाँ पर strings.xml में एंट्री डाल सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे यहाँ क्यों डालें हैरी भाई, यहाँ पर डायरेक्टली क्यों नहीं डाल दिया हमने, यहाँ पर सेंड लिख तो दिया है, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपकी ऐप में मान लो 10-12 पेज आ जाते हैं, 10-12 एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, तब आप लोग अलग अलग सेंड नहीं करेंगे, अलग अलग जगह सेंड लिखना नहीं चाहेंगे। और मान लो आपने अलग अलग जगह पर सेंड लिख भी दिया, तब क्या होगा? मान लो आपको ऑर्डर आता है ऊपर से कि भाई सेंड की जगह मुझे सेंड नाउ चाहिए, तो आप लोग थक जाओगे 12 एक्टिविटीज़ में सेंड की जगह सेंड नाउ करने में, सेंड को सेंड नाउ करने में, सेंड को सेंड नाउ करने में। उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, strings.xml में जाके यहाँ पर डायरेक्टली चेंज कर सकते हो सेंड नाउ, और सारी की सारी एक्टिविटी में आपकी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अब इसको अप्लाई करने के लिए मैंने क्या किया, ये जो आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, इसके बराबर में ये जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ढूंढना है सेंड मैसेज। तो मैंने यहाँ पर सेंड मैसेज ढूंढ लिया, इस पर क्लिक कर लिया, ओके कर दिया, और यहाँ पर देखो सेंड लिखा हुआ आ चुका है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये जो मेरी वार्निंग थी वो भी हट चुकी है। मैं यहाँ पर अगर string.xml में जाके सेंड नाउ कर दूँ, इसको कंट्रोल से सेव करूँ, तब आप लोग यहाँ पर देखो मेरा जो सेंड है वो सेंड नाउ ऑटोमेटिकली हो चुका है। तो मैं strings.xml से सारी स्ट्रिंग्स को अपने यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ कभी भी। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया कि कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू विद इन माई ऐप मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये है हमारी सिंपल सी ऐप, जो कि कुछ भी नहीं करती है फ़िलहाल के लिए तो, लेकिन हम लोग करेंगे क्या कि इसको रन करेंगे अभी अपने फ़ोन में। मैंने हैरी भाई फ़ोन बनाया है एक एम्यूलेटर, अगर आप लोगों ने ये एक्सेस नहीं करी है प्लेलिस्ट अभी तक तो आप लोग ज़रूर कर लें। और मैंने अपने पहले वाले वीडियो में एक एम्यूलेटर बनाया था, एक एंड्रॉयड एम्यूलेटर, जिसकी मदद से हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक नया फ़ोन बनाया था, और उस फ़ोन में अभी हम ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं। और ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप लोग देखो हमें फ़ोन दिखाई देगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक काम करना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को एज अ कोडर कहूँगा कि आप लोग यहाँ पर Ctrl+D दबाकर सेंड नाउ, और उसी के साथ साथ बाकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो आप लोग मैनुअली ऐसे ऐड कर लें, क्योंकि ओपन एडिटर में जाके वहाँ पर स्ट्रिंग को ऐड करना, आई डोंट थिंक सो दैट्स अ गुड थिंग। मुझे नहीं लगता कि आप लोग को वो करना भी चाहिए। तो हम लोग करेंगे क्या, सेंड मैसेज की जगह यहाँ पर लिख देंगे सेंड। मैंने यहाँ पर एक सेंड मैसेज लिखा, मुझे कोई बटन आ नहीं रहा है दिमाग में। एक काम करते हैं, हम लोग रिसीव कर देते हैं, रिसीव मैसेज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिसीव मैसेज। मेरा ग्रेडल बिल्ड चल रहा है इसलिए मेरा फ़ोन थोड़ा सा बिजी है, मेरा एम्यूलेटर। तो अब जो है मेरी ये ऐप इंस्टॉल हो रही है, और मैं अपना एम्यूलेटर को खोल के देखता हूँ। मेरा एंड्रॉयड एम्यूलेटर यहाँ पर है, मेरा एंड्रॉयड एम्यूलेटर मुझे मिल नहीं रहा है। एंड्रॉयड एम्यूलेटर भाई प्लीज़ ऊपर आ जाओ, क्या कर रहे हो मेरे साथ? मेरा एंड्रॉयड एम्यूलेटर को पता नहीं क्या हो गया है, कहाँ चला गया मेरा एंड्रॉयड एम्यूलेटर। तो ये आ चुका है मेरा फ़ोन। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ऐप यहाँ पर इसमें इंस्टॉल हो चुकी है, सेंड नाउ बटन। और मैं सेंड नाउ पे यहाँ पर अभी क्लिक करता हूँ तो कुछ होता नहीं है, और बटन पे क्लिक करूँगा तब भी कुछ नहीं होता है। बट अगेन हमारी जो ऐप है वो स्टार्ट हो गई है, तो हमारे लिए खुशखबरी है। तो मैंने यहाँ पर किया क्या है, सेंड मैसेज के साथ साथ एक रिसीव मैसेज डाल दिया है, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर करूँगा क्या, डिलीट मैसेज डाल दूँगा। और यहाँ पर मैं रिसीव नाउ लिख दूँगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा डिलीट नाउ। Ctrl+S से मैं सेव करूँगा इस चीज़ को, और डिलीट की स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ। और मैं वापस इसको रन करूँगा तो यहाँ पर सेंड नाउ, डिलीट नाउ, रिसीव नाउ लिख कर आ जाएगा कुछ इस तरह से। हम लोग यहाँ पर अपने ऐप का जो लेआउट है वो देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा कि ये वाला जो मेरा बटन है इस पर मुझे क्लिक करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो उसका टेक्स्ट है मुझे यहाँ पर क्लिक करके जो मेरा रिसीव मैसेज है वो देना पड़ेगा इसको। और इस वाले को मुझे देना पड़ेगा क्या, मुझे इस वाले को देना पड़ेगा डिलीट मैसेज। तो मेरा डिलीट मैसेज यहाँ पर है, और मैंने यहाँ पर इसको ये वाली रिसोर्स असाइन कर दी है। अब यहाँ पर होगा क्या कि थोड़ा सा दिक्कत पड़ सकती है, तो मैं काम करूँगा कि इस कंस्टेंट को डिलीट करूँगा। और दिक्कत क्या पड़ रही है, हमारी दिक्कत ये पड़ रही है कि थोड़ी सी ना स्पेसिंग कम पड़ जा रही है इसको, बटन्स को चीज़ें डिस्प्ले कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे ना बांधकर, यानी कि जो हमारे 3 बटन हैं उनको इमेजेस से ना बांधकर हम करेंगे क्या, इनको दीवारों से बांध देंगे, कुछ इस तरह से कंस्ट्रेंट लगा देंगे। और अभी ये मुझे काफ़ी क्लीन दिखाई दे रहा है। तो वापस से मैं क्या करूँगा,
इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा और ये वापस से रन कर देगा ऐप को। वापस से अगर इसको बिल्ड करना होगा तो बिल्ड करेगा ऐप को, और बिल्ड के बाद मेरे फ़ोन में इंस्टॉल कर देगा। और फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद मुझे क्या होगा कि ऐप यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो पहले मैंने क्या कहा था, पहले मैंने कहा था कि ये जो सेंड नाउ बटन है यहाँ पर कुछ इस तरह से आप लोग उसको बांध दें। ऑलराइट गाइस, तो नई ऐप हमारी यहाँ पर आ चुकी है। सेंड नाउ, रिसीव नाउ, डिलीट नाउ बटन आ चुके हैं और कंस्ट्रेंट्स भी हम लोगों ने चेंज कर दिए हैं। हम लोगों ने किया क्या, ये जो इमेज थी पहले हम लोगों ने इसको कंस्ट्रेंट किया था इमेज की तरफ। हमने कहा था ये 3 बटन हैं, ये इमेज के बीचों बीच रहने चाहिए, इस तरह कंस्ट्रेंट हम लोगों ने लगा दिए थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि जो कंस्ट्रेंट थे वो इस तरह कर दिए कि ये जो है हमारे सेंड नाउ, रिसीव नाउ, डिलीट नाउ, ये इस दीवार से हम लोगों ने स्प्रिंग बांध दी है। यानी कि हमने कहा कि दीवार से ये स्प्रिंग बंधा हुआ है, एक स्प्रिंग हमारा सेंड नाउ रिसीव नाउ में बंधा हुआ है, एक डिलीट नाउ और रिसीव नाउ में बंधा हुआ है, और हमने कहा है कि तीनों बटन हमारे एक ही लाइन में रहें। तो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा जो लेआउट है वो कुछ इस तरह से हमको दिखाई दिया। अब यहाँ पर ये जो हमारा लेआउट है कुछ नहीं करता है। अभी हम अगर सेंड नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेंड नहीं होगा, रिसीव नाउ पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअल में कुछ रिसीव नहीं होगा, और डिलीट नाउ पे क्लिक करेंगे तो कुछ डिलीट नहीं होगा। बट हमने एक बेसिक डिज़ाइनिंग सीख लिया है, हमने एक बेसिक सा डिज़ाइन यहाँ पर बना लिया है। सो अब हमारा जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है, और अब हमारा अगला फोकस होने वाला है कि हम जावा में कोड लिखेंगे। और हम लोग करेंगे क्या कि ये जो हमारी बेसिक सी एक ऐप है हम इसको फंक्शनल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर कर क्या सकता हूँ, ऐसा करने के लिए जो मेरा सेंड नाउ बटन है, मैं जैसे ही सेंड नाउ बटन पे क्लिक करूँगा एक बटन के अंदर, जब आप उस पर क्लिक करें तो क्या हो, इसका एक एट्रीब्यूट होता है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊँ, आप इस बटन पे अगर क्लिक करेंगे और आप लोग यहाँ पर ऑन क्लिक अगर यहाँ पर ढूंढें तो मुझे यहाँ पर ऑन क्लिक करके कुछ मिलेगा। और मैं यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ इसके सारे एट्रीब्यूट्स में से ऑन क्लिक कहाँ पर है, और ये ऑन क्लिक मुझे मिल गया। अगर मैं यहाँ पर ऑन क्लिक सेंड नाउ कुछ इस तरह से कर देता हूँ तो मैं सेंड नाउ नाम का फंक्शन अपनी मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर लिख सकता हूँ। तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा के अंदर अभी मेरे पास सिर्फ एक फंक्शन है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक क्लास बनाई है मेन एक्टिविटी, और हमने कहा है कि ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी नाम की कोई एक्टिविटी अगर ऑलरेडी लिखी हुई है तो उसमें से हम क्या कर रहे हैं, हम उसमें से उसको एक्सटेंड कर रहे हैं, यानी उसको आगे बढ़ा रहे हैं, और उसको आगे बढ़ाते हुए अपनी नई एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मेन एक्टिविटी। तो मेन एक्टिविटी के अंदर हम जो भी छेड़खानी करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेन एक्टिविटी सबसे पहले कहाँ से चालू होगी, ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी से चालू होगी। यानी कि हमने ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी को कॉपी कर लिया है, उसको मेन एक्टिविटी नाम दे दिया है, और अब उसमें हम छेड़खानी कर रहे हैं, जैसे कि हम उसके फंक्शंस को ओवरराइड कर रहे हैं, उसमें और फंक्शंस ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह के काम हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी करूँगा क्या कि ये जो ऑन क्रिएट मेथड है ये ऑलरेडी हमने ओवरराइड कर रखा है, और जैसे ही हमने यहाँ पर ऑन क्रिएट मेथड को स्टार्ट किया हमने ये कह दिया कि इसकी सुपर क्लास का जो ऑन क्रिएट था उसको सबसे पहले कॉल कर दो, और कंटेंट व्यू को एक्टिविटी मेन सेट कर दो। यानी कि जो ये वाली स्क्रीन है ना उसको जो हमारा व्यू है उसके तौर पे सेट कर दो। तो ये होता है हमारा ऑन क्रिएट मेथड। अब ज़्यादा आप लोगों को इसके अंदर डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग बस इतना समझ लो कि मैं एक यहाँ पर फंक्शन लिखने वाला हूँ, और उस फंक्शन का नाम मैं सेंड नाउ लिखने वाला हूँ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक वॉइड, और मैं यहाँ पर सेंड नाउ लिखूँगा। और ये क्या लेगा, ये एक व्यू लेगा, ये एक व्यू लेगा। अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो लिख कर आ रहा है android.view.view, और ये मौजूद नहीं है। तब आप लोग ऑल्ट और एंटर दबाएंगे तो यहाँ पर देखो android.view.view आ चुका है। तो ये हमारा ऑटो कंप्लीट है, और ऑटोमेटिकली ये कंप्लीट कर देता है हमारा जो सिंटैक्टिकल एरर्स हैं एंड्रॉयड से रिलेटेड, जो भी हम यहाँ पर जावा में सिंटैक्टिकल एरर्स मार रहे हैं वो ऑटो कंप्लीट करके हमारे लिए ऑल्ट एंटर करके ऑटोमेटिकली पैकेज को ये हमारे इंपोर्ट कर देता है। तो मैंने यहाँ पर कहा कि एक सेंड नाउ नाम का फंक्शन है जो कि एक व्यू लेता है, जो कि हमारा क्या होने वाला है, हमारा व्यू बटन होने वाला है। तो हमें करना क्या है, जैसे कोई अगर क्लिक करे बटन पे, तो मैंने यहाँ पर बोला अपने एक्टिविटी main.xml में कि सेंड नाउ पे कोई भी क्लिक करे तब आपको ये फंक्शन चला देना है। ये वाले बटन पे क्लिक करे तो ऑन क्लिक में मैंने देखो यहाँ पर इस फंक्शन का नाम दिया हुआ है सेंड नाउ, तो ये सेंड नाउ के अंदर के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। दैट्स इट। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, एक टोस्ट बनाऊंगा। अब आप लोग कहेंगे टोस्ट क्या होता है। अब ब्रेड वाला टोस्ट तो आप लोगों ने खाया होगा, लेकिन आप लोग अभी के लिए क्रिएट अ न्यू टोस्ट वाला कुछ इस तरह चुन लीजिए, और यहाँ पर टेक्स्ट में चुन लीजिए कि दिस इज़, एक काम करते हैं, सेंडिंग डेटा फ्रॉम ऐप।
तो मैं कुछ इस तरह से एक टोस्ट बना देता हूँ और सेंडिंग डेटा फ्रॉम ऐप मैंने यहाँ पर लिख दिया है और बाकी चीज़ों के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। बस आप लोग को ये समझना है कि टोस्ट जो फंक्शन है, टोस्ट का जो मेक टेस्ट फंक्शन है, वो क्या करता है, नीचे आपके ऐप के कुछ टेक्स्ट दिखाता है। तो मैं अगर अभी इस ऐप को रन करूँ और इसको थोड़ा सा टाइम दूँ, थोड़ा सा टाइम लेकर रन होने में, तो इसको थोड़ा सा टाइम तो देना ही पड़ेगा, अब ये टाइम ले रहा है रन होने में। तो मेरी जो ऐप है वो मेरे डिवाइस में लॉन्च हो जाएगी और उसके बाद अगर मैं क्लिक करूँगा अपने सेंड नाउ वाले फंक्शन में तो ये मुझे एक टोस्ट दिखाएगा। इसी बटन पे क्लिक करके हम इसको अपनी ऐप को कुछ इस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि अगर आप इस बटन पे क्लिक करें तो एक दूसरी एक्टिविटी खुल जाए, यानी कि आप दूसरे पेज पे चले जाएं और उस पेज पे हम बैक बटन बना दें और वापस इस एक्टिविटी में ले आएँ। तो इस तरह के काम भी हम कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग रिसीव नाउ में हम डाल सकते हैं एक फंक्शन, जैसे ऑन क्लिक अभी इसका ब्लैंक है, तो अगर मैं यहाँ पर रिसीव नाउ कुछ इस तरह से कर दूँ और डिलीट नाउ में मैं डिलीट नाउ नाम का एक फंक्शन बना दूँ और मैं ऑन क्लिक कुछ इस तरह कर दूँ डिलीट नाउ, और यहाँ पर ग्रेडल बिल्ड चल रहा है हमारा। ये हमारा जो फ़ोन है वो आ चुका है वापस और ये अभी हमारा बिल्ड कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए जब ये ग्रेडल बिल्ड चल रहा है ना तब आप बिल्कुल छेड़खानी मत करना ऐप के अंदर। मैंने करी नहीं करनी चाहिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए एकदम। और मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा टाइम देता हूँ इसको, जैसे ही मेरी जो ऐप है वो लॉन्च हो जाएगी तो मैं वापस आता हूँ। ऑल राइट, तो मेरी जो ऐप है वो यहाँ पर इसमें चल गई है, इंस्टॉल हो रही है, लॉन्चिंग एक्टिविटी नीचे लिखकर आ रहा है। और जैसे ये ऐप आएगी मैं करने के वाला हूँ, उसके सेंड नाउ बटन पे क्लिक करूँगा और देखूँगा कि टोस्ट दिखाई देता है या नहीं। तो सेंड नाउ बटन पे मैंने क्लिक किया, देखो यहाँ पर टोस्ट दिखाई दिया, सेंडिंग डेटा फ्रॉम ऐप। तो जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया सेंडिंग डेटा फ्रॉम ऐप लिख कर आ गया है। उसी तरह मैं क्या कर सकता हूँ, जो रिसीव नाउ और डिलीट नाउ फंक्शन है उनको भी बना सकता हूँ और एग्जैक्टली मैं सेम चीज़ को कॉपी करूँगा और मैं कंट्रोल डी दबाऊंगा, कंट्रोल डी से ही कॉपी हो जाता है नीचे। और आप लोग ज़रूरी नहीं है कि कंट्रोल डी ही दबाएं, आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर सेंड नाउ को मैं यहाँ पर कर दूँगा रिसीव नाउ, तो मैं यहाँ पर रिसीव नाउ कर दूँगा रिसीव, और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा डिलीट नाउ। तो रिसीव नाउ, डिलीट नाउ, सेंड नाउ, 3 फंक्शन हमने बनाए। तो सेंडिंग को यहाँ पर रिसीविंग कर देते हैं और यहाँ पर सेंडिंग को डिलीटिंग कर देते हैं, क्योंकि ये डिलीटिंग डेटा फ्रॉम ऐप है। और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अपनी ये जो एप्लीकेशन है इसको रीरन करूँगा और जैसे ही मैं ऐसा करूँगा तो इन बटन्स पे क्लिक करके मुझे जो रिस्पेक्टिव एक्शन है वो मिल जाएगा इस फंक्शन के मुताबिक। तो मैंने कहा है कि रिसीव नाउ अगर रन हो तो रिसीविंग डेटा फ्रॉम ऐप आना चाहिए, डिलीट नाउ अगर मैं क्लिक करूँ तो डिलीटिंग डेटा फ्रॉम ऐप आना चाहिए। एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अभी हम कुछ सेंड नहीं कर रहे हैं, हम कुछ रिसीव नहीं कर रहे हैं, हम कुछ डिलीट नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ मैंने डमी बनाया है, एक बटन और एक डमी फंक्शन बनाया है जो कि डमी टेक्स्ट डिस्प्ले करता है और इसका डिलीट करने से, रिसीव करने से या कुछ सेंड करने से कोई लेना देना नहीं है। हमारी ऐप यहाँ पर वापस से रीरन हो चुकी है, देखो इंस्टॉल सक्सेसफुल नीचे लिख कर आ गया है। तो सेंड नाउ पे मैं क्लिक करूँगा तो देखो सेंडिंग डेटा फ्रॉम ऐप, रिसीव नाउ पे क्लिक करूँगा तो रिसीविंग डेटा फ्रॉम ऐप, डिलीट नाउ पे क्लिक करूँगा तो देखो डिलीटिंग डेटा फ्रॉम ऐप। और हमने अपनी पहली एप्लीकेशन जो है बना ली है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसको फर्स्ट एप्लीकेशन का नाम दें, अगर आप कोई कंपनी के लिए बना रहे हैं ये एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखेंगे, फर्स्ट एप्लीकेशन नहीं लिखेंगे। फिर से बोलना चाहूँगा, सेंड नाउ, रिसीव नाउ, डिलीट नाउ कुछ करते नहीं है, सिर्फ इतना ही करते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट दिखा रहे हैं। तो आप ऐसा मत बोलना मुझसे कि हरी भाई कुछ सेंड नहीं हो रहा है, कुछ रिसीव नहीं हो रहा है, कुछ डिलीट नहीं हो रहा है। ये सिर्फ डमी बटन्स हैं और आगे हम मीनिंगफुल ऐप्स भी बनाएंगे। ये सिर्फ हमारी एक फर्स्ट एप्लीकेशन थी जो कि आप अपने दोस्तों को शोकेस कर सकते हैं और उन्हें दिखा सकते हैं कि आपने एक APK बना ली है। लेकिन एक मिनट, हरी भाई आपने वादा करा था कि आप APK अपने दोस्तों को डिस्ट्रीब्यूट करने को आपने बोला था कि आपके पास APK रहेगी, वो APK कहाँ पर है? तो चलो आप लोग को लेकर चलता हूँ उस APK की तरफ। तो APK को लोकेट करने से पहले आप लोगों को बिल्ड में जाना है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर बिल्ड बंडल APKs में जाना है और बिल्ड APKs में क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग ऐसा करेंगे आपकी APK जनरेट हो जाएगी। इसके बाद हम लोग लोकेशन पे जाके APK को अपने डिवाइस में कॉपी करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि APK इज जनरेटेड सक्सेसफुली फॉर 1 मॉड्यूल ऐप, और अब हम लोग जाकर अपने डिवाइस में APK को डाल सकते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ ऊपर देखें तो एक पाथ दिखाई दे रहा है, C यूज़र्स और एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स, ये पूरा जो पाथ ऊपर दिखाई दे रहा है उसको आपको वहाँ पर जाना है, उस पाथ पे। तो मैं अपने कंप्यूटर में एक्सप्लोरर खोलूँगा और उस पाथ पे जाऊँगा। तो मैं C में गया, यूज़र्स में गया और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट्स को ढूंढूंगा। जो मेरी ऐप है मैं उस फोल्डर के अंदर घुसूँगा। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, आपके पास और एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं जैसे कि मेरे पास हैं।
और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जाना है ऐप के अंदर, और उसके बाद आपको बिल्ड के अंदर जाना है। बिल्ड के बाद आप लोगों को जाना है आउटपुट्स के अंदर, आउटपुट के अंदर APK फोल्डर है उसमें जाना है, फिर डीबग में जाना है, और उसके बाद appdebug.apk नाम की ये जो फाइल है यही आपकी ऐप है। तो इस ऐप को आप कॉपी कर सकते हो अपने फ़ोन के अंदर और ये एग्जैक्टली ऐसे चलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर कुछ ऐसा कर रहे हो तो ये सही तरीका नहीं है ऐप को डिस्ट्रीब्यूट करने का। हम ऐप को डिस्ट्रीब्यूट करने के सही तरीके पर भी आएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं बस ये बोलूँगा कि अगर आप लोग शोकेस करना चाहते हैं, आपके द्वारा बनाई गई ऐप अपने दोस्तों को देना चाहते हैं, तो आप ये appdebug.apk को कॉपी करके दोस्तों को दे सकते हैं। इसका नाम भी आप लोग चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसका अगर नाम चेंज करके अपने फ़ोन में इसको ट्रांसफ़र करूं और उसके बाद अपने फ़ोन में इंस्टॉल करूं तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। किसी फ़ोन में आप लोगों को जाना पड़ता है अपनी सेटिंग्स के अंदर और आप लोग को देना पड़ता है एक फ्लैग कि आप लोग नॉन ट्रस्टेड लोगों द्वारा बांटी गई ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं। क्योंकि प्ले स्टोर में क्या होता है कि एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी होती है, कोई भी आपको ऐप देकर आपके फ़ोन को हैक नहीं कर सकता है। लेकिन इस तरह की कोई ऐप आपको देता है और आपके फ़ोन को जो है हैकिंग की जा सकती है, आपके फ़ोन में से डेटा चुराया जा सकता है, काफ़ी चीज़ें जो है नेस्टी की जा सकती हैं। इसीलिए किसी के द्वारा दी गई ऐसी ऐप आप इंस्टॉल ना करें। लेकिन अगर आप और आपके दोस्त एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं और आप उनको एक APK देते हैं और आप बताते हैं कि आपने जो है अपनी पहली APK बनाई है सिंपल सी, तो ऑब्वियसली वो आपको ट्रस्ट करके इंस्टॉल कर लेंगे अपने फ़ोन में और आप लोग उनको दिखा सकते हैं कि आपने ये APK बनाई हुई है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन सब लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम लोगों ने अपनी पहली ऐप बना ली है इस कोर्स की और आने वाले टाइम में हम लोग बहुत एक्साइटिंग ऐप्स बनाने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ जो है अभी रह रहा है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, अभी तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है सही से। सो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप लोग इस कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेंगे और इस कोर्स से जुड़ जाएंगे, क्योंकि इसी कोर्स की प्लेलिस्ट में मैं बाकी के वीडियोस को ऐड करूंगा। सो गाइस मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने ये जो वीडियो था सबसे ज़्यादा एंजॉय किया होगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने एंजॉय किया है नहीं किया। और इस कोर्स में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करेंगे आगे आने वाले टाइम में भी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डन हो गया है, काफ़ी हमें अभी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स करने हैं। हम अलग अलग फेमस ऐप्स का क्लोन बनाएंगे, हम लोग काफ़ी काम करने वाले हैं आगे इस कोर्स में। तो आप लोग बने रहिए इस कोर्स के अंदर और मैं आप लोगों को यहाँ पर एंड्रॉइड स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाऊंगा और आप अपनी ऐप को प्ले स्टोर पर डाल पाएंगे, पैसे कमा पाएंगे, सब कुछ इस कोर्स में एंड टू एंड सिखाया जाएगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।